सत्ता के गलियारों से सड़क से संसद तक नेताओं की कथनी करनी का सच जब भी डोलता है, मैं अशोक वानखड़े बोलता है। सिर्फ न्यूज नशा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे नेता कई बार चुनाव जीतने के लिए झूठ बहुत बोलते हैं। हाल ही में जब राहुल गांधी अपने पदयात्रा पे हैं तो वो लगातार अपनी पदयात्रा में आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर जब बिरसा मुंडा की जयंती हुई तब उन्होंने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित किया। आज जब मध्य प्रदेश में वो एंट्री कर चुके हैं तो खांडवा जिले में टंट्या मामा भिल जो स्वातंत्र सेनानी थे, आज उनके जन्म स्थल पर उन्होंने दर्शन किया और वहां पे आदिवासियों के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताई। दूसरी ओर आदिवासियों को बर्बाद करने का आरोप नरेंद्र मोदी लगाते हैं। मोदी जी भी बांसवाड़ा में गए थे, तब उन्होंने एक आदिवासियों के धाम पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और फिर वो लगातार वनवासी और आदिवासी को लेके चक्कर में पड़े हुए हैं। वनवासी यह शब्द राष्ट्रीय स्वयं संघ ने दिया। उनका कहना है हमने ये रामायण से शब्द लिया है क्योंकि रामायण में भी वनवासी ये बोला जाता था, वन में वास करने वाले। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हम इनको आदिवासी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इनका हक है, ये सबसे पहले बसने वाले में है। आदिवासी सबसे पहले जिनका अधिकार है वो लोग। तो इस परिभाषा में आदिवासियों को उलझाया जा रहा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक आदिवासी महिला को जब मैं राष्ट्रपति बना रहा था तो भाजपा ने इसका विरोध किया। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न है कि वो भारतीय जनता पार्टी की यदि उम्मीदवार थी तो फिर बाकी लोग यकीनन राजनीतिक रूप से उसका विरोध करेंगे। जैसा सुशील कुमार शिंदे जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तब भाजपा ने यदि विरोध किया था तो वो दलितों का विरोध नहीं था, वो सुशील कुमार शिंदे का विरोध था। कल कांग्रेस कहे कि यदि दलितों का विरोध किया तो ये गले उतरने वाली बात नहीं। लेकिन ये सब जब दलितों की बात करते हैं, दलित महिलाओं को राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का संघर्ष वो स्त्री शक्ति का एक स्वरूप है इसलिए हमने उनको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उनका दलित होना ये लगातार राजनीतिक रूप से कैश किया जाता है। ये मोदी जी के भाषण में या भाजपा का भाषण में कई जगह दिखाई देते हैं। लेकिन वाकई हमारे यहाँ आदिवासियों की स्थिति क्या है? अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बताती है कि आदिवासियों की स्थिति बहुत ही हेल्थ को लेके कितनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने 12 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का, आदिवासियों बहुल जिलों का एक सर्वे किया और उस सर्वे में जो चीजें सामने आई, दो टाइप की डिसीज होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, कम्युनिकेबल डिसीज तो जब कोविड वगैरह जैसे डिसीज है कि जो आते हैं वायरस के साथ और स्प्रेड होते हैं सब दूर, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी हार्ट के प्रॉब्लम्स, लंग्स के प्रॉब्लम, कैंसर के प्रॉब्लम। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है तो इनका ये जो आदिवासी 12 जिलों में लोगों की जो मौत का आंकड़ा सामने आया, जो परसेंटेज आया, उसमें 66% लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरते हैं और 15% लोग इंजरीज से मरते हैं, 11% लोग इन्फेक्शन से मरते हैं और 9% के लोग वो सामान्य मृत्यु पा जाते हैं। लेकिन ये मरने वालों का जो तादाद है उसमें 70% लोग घर में मरते हैं।
9% लोग ट्रीटमेंट के दौरान मरते हैं, 5% प्राइवेट हॉस्पिटल में, 3% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे और 2% मेडिकल कॉलेज में। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे देश में ट्राइबल एरिया में या ट्राइबल बहुल जो आदिवासी बहुल जिले हैं वहां स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, वहां आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कितनी जानकारी दी जाती है। इस बात को यदि रेखांकित करूं तो ये 12 जिले का सर्वे बताता है आदिवासियों के लिए सिर्फ चुनाव में भाषण होते हैं। आदिवासियों के जो बड़े हीरो है वो हीरो के समय या उनकी जयंतियां मनती हैं, उनको आदरांजलि दी जाती हैं, बड़े बड़े अखबारों में फोटो छपते हैं, उनके नाम से पार्क करे जाते हैं। लेकिन आदिवासी जो वर्तमान में जी रहे हैं वो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? यदि 70% लोग इस घर में मरते हैं, इसका मतलब उनको कोई भी अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं होती। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है वहां पे जो लोग जाते हैं वो मात्र 3% है और 2% लोग मेडिकल कॉलेज तक पहुंचते हैं, यानी बड़े अस्पताल में। तो इन आदिवासी जो जिले हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर का यह हाल है, रोड्स नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि आदिवासी महिलाओं को कैसा बेड पे लेके जाया जाता है और खटिया पे कंधे पे रख के, या वो नई एम्बुलेंस की जगह पे बम्बुलेंस का प्रयोग होता है, बाम्बू को लूप बनाकर खटिया को उसको जोड़ के ले जाते हैं। तो हम किस रूप से आदिवासियों को महिमामंडित करते हैं? यह सवाल सिर्फ 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं है, यह सवाल 1947 से लेके लगातार सत्ता में रहने वाले कांग्रेस को भी है। क्या आदिवासी मात्र आपके लिए वोट बैंक है? क्या आदिवासी मात्र आपके लिए चुनाव के दौरान एक फैशन हो चुका है? या आदिवासी को आप चुनाव के दौरान महिमामंडित करके अपने साथ में बिठाकर उन्हें इज्जत देने का प्रयास करते हैं और जैसा ही चुनाव खत्म होता है फिर विकास उनके तरफ कभी नहीं मुड़ के दिखता। यही कारण है कि महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज भी कुपोषण का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। आदिवासियों के पास अभी भी हेल्थ सेवाएं छोड़िए, सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के संबंध में जो सूचनाएं पहुंचनी चाहिए, जो एजुकेट होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, वो भी नहीं पहुंचते, क्योंकि ना वहां डॉक्टर है, ना वहां टीचर्स है, ना वहां नर्स जाती है, ना वहां पटवारी जाता है। वो गांव मरने के लिए छोड़े जाते हैं। चुनाव आते से ही सिर्फ नेता वहां जाते और बताते हैं कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको नया विकास का द्वार देंगे, आपके जो पूर्वज थे वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए उनके जन्मस्थली पर जाके नतमस्तक होते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आदिवासी वही के वही होते हैं। 75 साल हो गए देश को आजाद होके, हम रजत जयंती मना रहे हैं और रजत जयंती के वर्ष में भी यदि सर्वे ये कहता है कि 66% लोग घर में मरते हैं और 3% लोग पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे जाते हैं, इसके मायने हम आदिवासियों के साथ कितना अन्याय करते हैं। और कहने के लिए तो हम इस पे लड़ते हैं कि वो आदिवासी है या वनवासी, फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो वनवासी कहो या आदिवासी कहो, वो ये भारत के भारतवासी है। ये जिस दिन आप मानोगे और वोट बैंक बोल के उन्हें एक इंसान मानना शुरू करोगे तो सत्ता में कोई भी रहे वाकई उनका भला हो सकता है। नहीं तो आने वाले फिर अगले चुनाव में हम ऐसे ही आपसे रूबरू होंगे, ऐसे ही सर्वे आएंगे और आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।